अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ डेन में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अरीबा हसन और इनकी एक रियल लाइफ स्टोरी है जो ये हमारे साथ शेयर करेंगी। तो मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक ठीक है। ठाक। तो क्या स्टोरी सुना रही हैं आप हमें? सर मैं जो है मेरे साथ 2 वाक़ये हुए हैं ठीक है, मेरी अपनी रिलेटिव लाइफ में। सही। तो मैं आपको जो है 2 स्टोरियाँ सुनाऊंगी। ठीक है। एक 3 साल की जब थी मैं जब की, अच्छा। और एक जब मैं 22 साल की एज में आई तब। ओ तो ये दोनों स्टोरियाँ जो हैं मेरे साथ हुआ उसी में ही है। सही। जो सीन्स हुए हैं मेरे साथ मेरी अपनी स्टोरी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जब आप 3 साल की थी तो क्या वाक़या हुआ? सर जब मैं 3 साल की थी तो ये है कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, सही। और ये कि उधर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। अच्छा, हाँ। स्कूल की जगह पे या स्कूल के पास? स्कूल के पास। अच्छा। तो ये अच्छा, कि स्कूल्स में ना बड़ा मसला होता है, दिन में होती है पढ़ाई, क्या सुबह लगे 8 बजे और 12-1 बजे के बाद खाली होती है और बिल्डिंग। सर यही टाइम जो है बहुत जवाल का होता है, हाँ। 12 बजे का 12 बजे के बाद से लेके अगले दिन सुबह तक पूरा खाली होता है। खाली होता है। और तो बड़े मसले होते हैं सही। स्कूल्स में, बहुत अक्सर स्कूल्स के किस्से बहुत सुनाई देते हैं। तो स्कूल गई मैं, बिल्कुल नाश्ता वगैरह करके सब कुछ करके अम्मी ने स्कूल छोड़ा। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है उस टाइम शायद बुरा वक्त हो या कोई चीज़ बैठी हुई हो। तो इसका तो आपको पता है इंसान को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। सही। तो ब्रेक था, मैं दोस्तों के साथ लंच पे गए हम लोग। तो लंच में वहाँ पे देर हो गई, आपको पता है कैंटीन। जी कैंटीन गए तो वहाँ पे जो है लाइनें लगती हैं, हाँ, बाय वन बिल्कुल। पे मिलता है। तो उसमें मुझे देर हो गई और मेरे पैसे भी वहीं ग्राउंड में गिर गए। पूरा ग्राउंड बना हुआ था, स्कूल था, लेकिन आगे की तरफ क्लास थी, पीछे वो था बैकग्राउंड। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जो है कैंटीन थी, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे शिफ्ट कर दी थी। पहले आगे थी तो कभी नहीं हुआ वो। अक्सर जो है कैंटीन वो स्कूल के पीछे की साइड पे शिफ्ट हाँ कर दी थी। शिफ्ट कर दी थी। पहले वहीं थी जहाँ क्लास से करीब थी, लेकिन बैक पे उन्होंने को स्पेस कम लगा तो उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दी थी। अच्छा, फ्रंट पे हाँ, स्पेस की वजह हाँ। से फिर बैक पे ले गए जी थे। जी, क्योंकि वो तो बंद रहता था हिस्सा, वो काफ़ी दिनों से नहीं खुलता था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लकड़ियाँ फेंक दी या चेयर्स रख दी, जो एक्स्ट्रा सामान अच्छा, था वो होता था। हाँ, तो वो उन्होंने हटा के वहाँ कैंटीन शिफ्ट कर दी। सही। तो ये कि हम लोग गए लंच ब्रेक हुआ तो हम लोग लंच के लिए गए। सही। नंबर में इतनी देर हुई कि मेरे पैसे वहीं गिर गए, मुझे नंबर नहीं मिल सका। और आप क्लास में नहीं गई? मैं क्लास में नहीं जा सकी, आप वहीं रही? मैं वहीं रही क्योंकि मेरे पैसे गिर गए। और तो आप पैसे ढूंढ रही थी? पैसे मैं ढूंढने लगी। अच्छा। तो मैंने देखा कि मुझे कुछ चीज़ है जो देख रही है। अच्छा। हाँ, उस सामने था मेरे दरख्त। सही। बिल्कुल वो था गवर्नमेंट स्कूल। सही। हाँ, बेगुयूम नाम है उसका, वो गवर्नमेंट स्कूल था। सामने दरख्त था तो उस पर बैठी हुई थी काली बिल्ली। अच्छा। काली बिल्ली, बिल्कुल काली बिल्ली, और आंखें उसकी ग्रीन थी, बिल्कुल काली बिल्ली। हो सकता है आपको पता है ये कुत्तों पे बिल्लियों पे ये चीज़ें होती हैं अक्सर। सही। तो मैं पैसे ढूंढ रही थी, मुझे पैसे तो खैर नहीं मिल सके, और जहाँ मैंने देखा था वहाँ पैसे नहीं थे। सही। लेकिन जब मैं दोबारा देखा तो वहीं पैसे पड़े हुए थे। मैं उठाने के लिए गई तो दरख्त का जो आधे पेड़ था बिल्कुल छाँव की तरफ मेरी तरफ आया हुआ था। तो मैं नीचे उठाने के चक्कर 12:30 का टाइम था, लेकिन मैं देखती हूँ कि मुझे कोई ना जज कर रहा है, यानी कोई घूर रहा है, बहुत देर से मुझे देख रहा है। तो मैंने देखा काली बिल्ली थी, सही। कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था, 12:30 का टाइम था और काली बिल्ली बैठी हुई थी। तो सिर्फ वो मुझे काली बिल्ली ने देखा है, उसके बाद मुझे मतलब सब बिल्कुल सही थी मैं, तो मुझे डर लगना शुरू हो गया, घबराहट, डर। तो मैंने पैसे उठाए और मैं भागने लगी। पैसे उठा के मैं फ़ौरन निकलने शुरू हो गई, या मैंने कहा मैं बुआ को बुलाऊं, इतना भी मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो जैसे ही मैंने पैसे उठा के मैं भागने लगी तो मुझे लगा किसी ने मेरा पैर घसीटा है। अच्छा। हाँ, बाकायदा मुझे फील हुआ कि मैं गिरी, कि किसी ने मेरा पैर घसीटा है। जब पैर मेरा घसीटा तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मेरी तबीयत बिल्कुल, मैंने एक आवाज़ दी बुआ करके, तो बुआ भागती हुई आई, तो मेरी सांस उखड़ रही, मेरे से बात भी नहीं की जा रही। ये हुआ कि वो चीज़ मेरे पे अटैक कर चुकी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं भागने लगी देख के, क्योंकि मैं जज कर चुकी थी कि मुझे कोई चीज़ देख रही है। मैंने पैसे उठाए, मैं भागने लगी कि पीरियड में देर हो रही है। तो मुझे बाकायदा फील हुआ कि मेरा किसी ने पैर घसीटा है। जब पैर घसीटा तो एक मेरी तबीयत, उस टाइम जो चीज़ थी वो मेरे पे हावी हो चुकी थी।
अच्छा। हाँ, हावी हो चुकी थी और तबीयत मेरी बहुत नासार थी, बहुत बहुत ख़राब हो गई थी। बुआ ने मुझे जो है स्टाफ रूम में बिठा दिया, पानी वानी डाला कि मैं चलो मैं गिर गई, लग गई। सही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरी तबीयत नहीं बिगड़ी। मेरी टीचर सारी परेशान होती, मेरी साँस फूल रही थी, ऐसे साँस मेरी फूलना शुरू हो गई। तो मैडम ने जो है घर पे फ़ोन कर दिया, सही। ये कि घर पे भी कोई नहीं था। अम्मी जो है नानी की तरफ गई हुई थी, वो बीमार बहुत रहती हैं अक्सर, तो मेरी अम्मी वहाँ गई हुई थी, बाकी सब अपने अपने स्कूल गए हुए थे। मैं और मेरी बहन जो है अलग स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। ये वहाँ का वाक़या है। तो ये कि हमारी गली में रहती हैं आंटी, वो अपनी बेटी को भी छोड़ती थी, कभी हम उनके साथ चले भी गए और कभी आ भी गए। तो वो अपनी बेटी को लेने आई हुई थी, उनकी बेटी नर्सरी में थी, 12:30 के टाइम छुट्टी हो जाती है नर्सरी की, सही। नॉर्मली टाइम है हर स्कूल का। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो मैं जानती हूँ, ये तो जाहिद भाई की बेटी है। बुआ ने बोला कि ऐसे ऐसे लड़की के साथ हादसा हुआ है, यहाँ पर तबीयत उसकी बिगड़ गई है अचानक, हो सकता है नाश्ता करके नहीं आई हुई जब कुछ भी। तो उन्होंने बोला मैं जानती हूँ, अगर आप बोलती हैं तो मैं कुछ छोड़ देती हूँ घर पे। तो ये कि बुआ ने मैडम से बात करवाई, तो उन्होंने मुझे घर ले गई। अच्छा, घर में पहुँची हूँ और घर पहुँचे, घर की चौखट पे मेरी तबीयत जो है बिल्कुल रास्ते में सही रही, चल रही हूँ, लेके मुझे पकड़ के वो चल रही है, आंटी ने मुझे पकड़ा हुआ है दोनों तरफ से, मुझे लेके चल रही हूँ। ऐसा से मैं आ रही हूँ, पैदल भी आ रही हूँ, मेरे आँखों से पानी गिर रहा है, लेकिन मेरे से बोला नहीं जा रहा, कप कपाट मेरे मुँह पे, कप कपाट, यानी एक सर्दी सी लग रही है। तो मैं घर पहुँची तो आंटी ने घर गेट बजाया। अब्बू मेरे परेशान हो गए देख के कि ये तो बिल्कुल सही गई थी स्कूल, क्या हुआ है? उन्होंने बोला कि नाश्ता नहीं करके आई थी और ब्रेक इन्होंने पता नहीं करा नहीं करा, तो ये कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बुआ ने मुझे बोला, तो मैंने लेके आ गई, इनकी बहुत तबीयत ख़राब है, आप सर प्लीज़ इनको जो है डॉक्टर के ले जाए। तो मैं जैसे ही मैंने पैर रखा चौखट पे, मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और ज़्यादा। जैसे मेरी अभी आवाज़ हो रही है, ऐसी मेरी सांस रुकना शुरू हो गई, मैं अब्बू के कदमों में गिर गई। अच्छा। हाँ, अब्बू ने मुझे जैसे करके जैसे तैसे करके उठा के अंदर लेके गए। तो अब्बू ने पानी वानी पिलाया मुझे, थोड़ा उठा के बिठाया, पानी का छींटा मारा तो मुझे होश आया। तो फिर तबीयत मेरी थोड़ी नॉर्मल हुई। तो इतने में और बहन भाई भी आ गए, अम्मी भी आ गई। तो फिर अब्बू ने अम्मी से डिस्कस की कि भाई ऐसे ऐसे औरत आई थी, वो छोड़ के गई है स्कूल से, आपने क्या नाश्ता वगैरह नहीं करा के भेजा था? हो सकता है उनका माइंड वहाँ जा रहा है कि नाश्ता, हो सकता है नाश्ता वगैरह नहीं कर, तब भी ऐसे कंडीशन हो जाती है। तो अम्मी ने बोला नहीं, नाश्ता तो ही करके गई थी और पैसे भी मैंने दिए थे ब्रेक के कि लंच वगैरह कर लेना। हाँ, ज़ाहिर बात है। तो अम्मी भी परेशान, अब्बू परेशान, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर सो गई दोपहर में। तो मैं देखती हूँ कि ख्वाब में देख रही हूँ कि जो बिल्ली थी, बिल्ली के ऊपर जिन था, आदमी टाइप था, बहुत बड़े बड़े जो है इसके इतने लंबे, इसके शोल्डर तक बाल थे, और जो चेहरा उसका बहुत अजीब सा था, दांत उसके लंबे लंबे, मुंह से उसके ब्लड। मैं देख रही हूँ, सोते में देख रही हूँ कि जो बिल्ली थी, बिल्ली के ऊपर वो चीज़ थी, बिल्ली के ऊपर बैठी थी? बिल्ली के ऊपर थी वो। अच्छा। हाँ, मैं ये चीज़ देख रही हूँ ख्वाब में, यानी कि मुझे वो चीज़ जो है जाहिर करवा रही थी कि मैं ऐसे तुम्हारे ऊपर आया, हावी हुआ। तो मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि वो चीज़ थी, बिल्ली के ऊपर बैठी हुई थी, काली बिल्ली का कलर की बिल्ली थी, वो उकड़ू बैठी हुई थी, वो सही। उकड़ू बैठी थी, तले में बाल थे, ब्लैक कलर का उसने कुर्ता पहना हुआ था। अच्छा। हाँ, और ये पाँव नहीं थे। अच्छा। पाँव उसके मैंने नहीं देखे, पाँव उसके थे ही नहीं। तो बिल्ली के ऊपर वो बैठी हुई थी, तो मैं देख रही हूँ कि उसने मेरा पाँव घसीटा है। अच्छा। हाथ से, पाँव नहीं थे उसके, हाथ थे, पाँव उसके मैंने नहीं देखे। बिल्ली के ऊपर वो बैठा हुआ था, बैठा हुआ ही बोल सकते हैं क्योंकि वो लड़का ही टाइप का था, शेव वगैरह भी थी, लेकिन उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। अच्छा। हाँ, तो बिल्ली के ऊपर बैठा, तो उसने मेरा पाँव घसीटा, यानी कि मेरे ख्वाब में उसने मुझे दिखा दिया कि मेरे साथ ये वाक़या और मैं ऐसे तुम्हारे पे हावी हुआ। सही। हाँ, और मैं पैसे उठा रही हूँ। तो जब देखा तो मैं चौंक के उठी, मैंने ये बात जो है अम्मी को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ अम्मी, ऐसा था, मैं ख्वाब में देख रही हूँ। अम्मी ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है, तुम नाश्ता वगैरह करके नहीं गई हो, तुम ऐसी बातें कर रही हो, छोड़ो, ऐसी बातें नहीं करते, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके बाद सेट हो गई, तबीयत नॉर्मल रही। शाम के टाइम जो है अम्मी ने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ, कुछ बिस्किट वगैरह खा लो। तो मुझे जो है सर उल्टियाँ शुरू हो गई, खाने की बात आती थी तो मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा। हाँ, और जो है मेरे कपड़े जो है मतलब फटना शुरू हो गए ऐसा ऐसा, ज़रा सा भी थोड़ी सी मैंने टेक ला के बैठी, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती कि बैठने से कपड़े फट सकते हैं। मेरे कपड़ों पे कट लगना शुरू हो जाते थे, मतलब फटना शुरू हो जाते थे। नया सूट जो भी नॉर्मली पहनते हैं हम लोग, मेरे कपड़ों पे कट लगना शुरू हो जाते थे। तो अम्मी भी ये परेशान हुई, अम्मी कि तुम बैठती सही से नहीं हो, तुम्हें तरीका ही नहीं है बैठने का, तुमने कपड़े तुमने नहीं ध्यान दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे कपड़े फट रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा सीन नहीं हुआ, ना वाक़या हुआ है। तो फिर ये हुआ कि अम्मी ने जो है स्कूल में जाके मालूमात की कि भाई क्या हुआ, मेरी बेटी को कैसे हुआ। बिल्कुल सही आई थी, क्योंकि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब तक छुट्टी नहीं होती
सही। तो टीचर्स ने कहा हमें तो कुछ खुद नहीं पता, ये ब्रेक हुआ था, ब्रेक में गई थी, वहाँ से आई हैं तो इनकी ऐसी हालत थी, हमें स्टाफ रूम में ले गए, मैडम ने कहा इनको घर पे छोड़ दो। तो ये चीज़, तो अम्मी परेशान हो गई, अम्मी वापसी आई, तो अम्मी ने कहा चले सेट हो जाएगी, किसी को दिखा देते, दम वगैरह करवा देते हैं, सेट हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, आजकल होते ही रहता है, हो सकता है खाना नाश्ता वगैरह नहीं करा तो उस वजह से थोड़ी मोटिंग हो गई हो, तो वो तो बात नहीं थी सर, कुछ सिलसिला ही कुछ और था। तो वो जो आदमी था ना, वो जब मैं वॉशरूम के लिए गई शाम में, मेरे को चलो उठो, सो के उठ गई हो, उठो, डर डर के तो मैं उठी चुकी थी, मैं वॉशरूम गई हूँ तो मुझे वॉशरूम में नजर आना शुरू हो गया। अबे नहीं भाई। जी, वो वॉशरूम मुझे अच्छा, नजर उसका आना साइज क्या था? वो पूरा बड़ा नजर आता था या छोटी सी? मतलब इंसानों में इसको शुमार नहीं कर सकते आप। अच्छा। जी, बिल्कुल भी आप शुमार नहीं कर सकते इंसान में। उसकी हाइट बहुत छोटी थी और वो रूप बदलता था, अच्छा। कभी आंटी के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, लेकिन शक्ल उसकी वही रहती थी, सिर्फ उसकी बॉडी लेवल चेंज होता था। अच्छा, बॉडी चेंज होती है? बॉडी चेंज होती थी, शक्ल उसकी वही थी। अच्छा। हाँ, तो मैं वॉशरूम और हाइट छोटी? हाइट बड़ी थी, जैसे बच्चे के रूप में आया तो बच्चे की तरह हो गया, लेकिन शक्ल वही है, वही मूछे दाढ़ी, अच्छा। वही ब्लड मुंह से निकल रहा है, दांत बड़े बड़े बाहर, आंखें हाँ। मोटी मोटी सूजी हुई ब्लैक कलर की। अच्छा। तो मैं जो है बहुत कंफ्यूज हुई कि मैं कभी बच्चे के रूप में, कभी बड़े के रूप में, कभी आंटी के रूप में, शक्ल वही है। अब मैं इस वजह से भी कंफ्यूज हूँ कि अच्छा अगर औरत है तो वो साड़ी, औरत है तो लड़के का फेस कैसा है, फेस तो चेंज नहीं हो रहा था उसका। तो मैं वॉशरूम गई, तो वॉशरूम से मैं ऐसी, मैंने वॉशरूम भी निकाला, मैं बाहर आ गई डर के। मैं कहा अम्मी को, मैंने बोला घर में वॉशरूम में कोई है, आप लोग जाके चेक करें। अम्मी गई तो कुछ भी नहीं था, अम्मी कह रही कुछ भी नहीं है, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। मैं जाऊँ वॉशरूम तो मुझे बैठा हुआ मिले, अच्छा, वॉशरूम में ही नजर आता था? वॉशरूम में ही नजर आता था, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आगे लिमिट उसने क्रॉस करना शुरू कर दी, बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा। पहले वॉशरूम में मुझे नजर आया, सेकंड टाइम को स्कूल के बाद से, सही। फिर उसने वो जो है, फिर मुझे अलमारी के ऊपर बैठा हुआ नजर आया, कमरे की, किसी को नजर नहीं आ रहा, मेरे भाई बहन को नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे नजर आ रहा बैठा हुआ। सही। यही कि दो जिंदगी में से जो वाकई जो मेरे साथ हुआ। तो फिर इसका इलाज कैसे हुआ? इसका इलाज जो है अब्बू ने किसी को दिखाया था, लेकिन ये कि वो भी सही नहीं मिले। अच्छा। हाँ, उन्होंने पैसे वगैरह लिए हम लोगों से, तो ये कि उन्होंने चीज़ जो है दम वगैरह उन्होंने सही नहीं करा ना, उन्होंने दबाई, उन्होंने चीज़ जो मेरे जिस्म में ही दबा दी। अच्छा। हाँ, मेरे जिस्म में ही दबा दी। तो अब हम सुनते हैं आपसे दूसरी स्टोरी, वो क्या थी वो बताएं। ये जो है 3 साल पहले की बात है। अच्छा, 3 साल पहले की 3 बात? साल पहले की बात है। ठीक। जी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। तो 3 साल पहले कोविड के बाद? जी, कोविड के बाद। सही। रमज़ान थे सही। और हम लोग जो हैं 6 बहन भाई हैं। अच्छा अच्छा, जी, घर माशाल्लाह। मेरी रहाइश जो है शाह फैसल कॉलोनी में है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये हमारे घर बराबर वाले घर की बात है। अच्छा हाँ, वो घर जो है सर ये है कि अक्सर वो रेंट पे नहीं चढ़ता, अच्छा। नहीं चढ़ पाता। लोग कहते हैं कि ऐसा है भी, लोग कहते हैं ऐसा नहीं भी है। तो ये कि जो भी वहाँ पे रहता है तो वो रह नहीं पाता, लेकिन ये हादसा जब मेरे साथ पेश आया तो जब हमें थोड़ा बहुत यकीन हुआ। अच्छा। हाँ, पहले जो है अम्मी अब्बू भी हमारे बताया करते थे कि इस दर जो है ऐसा ऐसा हुआ है, औरत जल के मरी है। अच्छा। हाँ, हम लोग यकीन नहीं करते थे कि इसके शौहर ने इसको जला दिया था, उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सही। तो इस वजह से अच्छा, इस ये वजह कि से। शौहर ने इसको किचन में लड़ाई झगड़ा हुआ था। अच्छा, और लड़ाई किचन में? झगड़ा हुआ उनका, उसके बाद उसने किचन में ही इसको बांध के रस्सी से, अरे हाँ, और सिलेंडर जो है रख के इसको छोड़ के चला गया, क्योंकि ऐसे तो किसी को नहीं पता चलता कि बराबर वाले, आप देख ही नहीं सकते कि हम ये नहीं सकते कि बराबर पड़ोसियों कमरे को में क्या हो रहा पता, है। लेकिन हाँ। अगर कहीं हो भी रहा होता है ऐसा तो लोग अवॉइड करते, कहते हैं यार मियाँ बीवी का मामला है, आवाज़ आ रही है। ये तो सिलसिला नहीं, उन लोगों की सर ये था कि अम्मी अब्बू तो खैर बहुत पुराना 90 में शादी हुई थी, तो जब से ये वाक़या है। अच्छा, पुराना हाँ, है बहुत। हाँ, वो जब से ही चीज़ जो है वो वहाँ वो है। तंग कर रही है। अच्छा। हाँ, सबको। तो वहाँ पे जो है रेंट पे लोग रह नहीं पाते जब से ये वाक़या हुआ है, वरना उससे पहले हालात वहाँ के अच्छे थे, वो लोग भी रहते थे, रेंट पे भी चढ़ जाता था, लेकिन अब ऐसे इश्यूज आना शुरू हो गए कि लोग खुद अपने मुंह से बयान कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज़ है। तो वहाँ पे हुआ ये कि जो मैंने आपको बताया कि जला के शौहर ने औरत को जो है सिलेंडर खोल के जला के रस्सी से बांध के, अच्छा, रस्सी हाँ, से give and बांध take। के। हाँ, बिल्कुल इसको कोने पे बिठा के रस्सी से बांध के इसको जो है सिलेंडर ऑन करके चला गया था। अच्छा। हो सकता है वो चीखी हो, चिल्लाई हो, लेकिन ये कि किसी ने गौर नहीं करा, मैं नेबर से भी कि कोई जाके देखा नहीं उसको। हाँ, मोहल्ले तो ये वाले। कि वो उसकी डेथ हो गई, यहाँ तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी राख उठाई गई। अच्छा। हाँ, राख उठाई गई, इतना वो पूरी जल चुकी थी, और उसकी स्मेल जब मोहल्ले में फैली तो फिर लोग भागे। अच्छा। ये वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है कि जो लोग भागे थे उनको देखने के साथ ही सर बुखार हो गया, बीमार हो गए।
अच्छा। हाँ, ये वाक़या है। लेकिन उसके बाद जो है मामला ठंडे हो गए, कुछ नहीं हो पाता चला, लोग रह भी रहे, नहीं भी रह रहे, खाली भी हो रहा, चढ़ भी रहा, ये सिलसिला था। तो कोविड के बाद की बात है, ये रमज़ान थे। सही। कज़न मेरी मेरे घर पे आई हुई थी, उससे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। सही। हाँ, तो वो रुकने के लिए आई हुई थी, मैंने कहा चलो रमज़ान भी साथ गुज़ारेंगे। तो रमज़ान की बात है और क्या कहते हैं, मैं और मेरी कज़न थे। अम्मी ने मुझे उस टाइम समझाया भी, कहते हैं कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। सही। तो ये है कि जब हम नहीं मानते तो नुकसान उठाते हैं, सही। ऐसे ही है। तो अम्मी ने कहा तुम सहरी में 10-15 मिनट बाकी थे ख़त्म होने में। अम्मी ने कहा तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैं कहा हम लोग छत पे जा रहे हैं, वॉक करेंगे, चाय पियेंगे, वापसी। अच्छा, ये सहरी से पहले की हाँ, बात ये है। सहरी से पहले की बात है। अम्मी ने मुझे मना करा, तो वो बात है कि हमने बात नहीं मानी, तो एक है उसका सही। जो हुआ वो हमने बर्दाश्त किया। तो जब हम लोग ऊपर पहुँचे, मैं और मेरी कज़न दोनों, चाहे वो भी पी रही थी, मैं भी पी रही थी, हम लोग वॉक कर रहे थे। अच्छा, पे। मेरी कज़न को नहीं दिख रही, लेकिन मुझे दिखाई दे रही। क्या? बहुत लंबी सी चौड़ा लड़की है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, नाखून है, और ज़्यादातर जब मैंने उसके पैर पे नज़र डाली तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। अच्छा। हाँ, मैंने अपना फेस घुमा लिया वहाँ पर कज़न की तरफ, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो मुझे वहाँ नज़र नहीं आई। अच्छा, तो चीख मार के नीचे नहीं भागी? चीख लगी, लेकिन मैंने कहा हो सकता है हमारा वहम भी हो, हम लोग ख्वाब भी अक्सर देख लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो तो आपको एकदम से नजर आई और एकदम से गायब हो गई? एकदम से नज़र आई मुझे और एकदम से वो गायब हो गई। अच्छा। तो मैंने कहा हो सकता है, मैंने अपनी आंखें भी ज़रा करी कि हो सकता है मेरा कोई वहम हो। उसके बाद खैर हमने चाय वगैरह पी, मैंने अपनी कज़न से नीचे आकर चुका, लेकिन ये कि सर मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। हम कह क्या हुआ, क्यों इतनी घबराई हुई, क्या हो गया, क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, सो गई मैं सर। जब सोते सोते रात में देखा तो 102 बुखार मुझे, सुबह ही बिल्कुल सही थी मैं, कुछ नहीं था मुझे। सही। हाँ, रोज़े भी चल रहे थे, सब सारे काम मेरे हो रहे थे। तो अम्मी कही तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। अम्मी कहा चलो आसपास डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर क्या गए, उन्होंने मेडिसिन दे दी, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली बुखार डॉक्टरों को क्या पता, ये चीज़ें सर ज़्यादातर जो है मेडिकल उसमें लगाती, ऐसे जाहिर नहीं होती। तो डॉक्टर के तो उन्होंने कहा कि इनके बुखार है, चलें मेडिसिन खाएं, इनको रेस्ट करवाएं, सही फिर दोबारा आ जाएगा, चेकअप कर लेंगे हम इनका। तो मैंने करा, लेकिन मेरा बुखार सर नहीं उतर रहा। अच्छा। बुखार नहीं उतरा और तबीयत मेरी बिगड़ती चली गई। अच्छा। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हो गई। तो फिर दोबारा डॉक्टर के हम गए, तो उस चीज़ ने मुझे तो तंग करना शुरू कर दिया था। मेरे मैदे में अचानक दर्द, कभी मैदे में, कभी किडनी में, मतलब तरह तरह के मुझे दर्द उठना शुरू हो गए जिस्म में, जो आज तक कभी नहीं हुए, और ना ही ऐसा सीन कभी मेरे साथ हुआ। तो डॉक्टर क्या कहते, डॉक्टर ने कहा इनके मैदे में इन्फेक्शन हो गया अचानक। बिल्कुल सही चल रहा था सारे मामला, कुछ ऐसा कोई मेरे साथ कोई मसला नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा इनका जो है हम बायोप्सी कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे। तो अम्मी अब्बू जो है मेरे डर गए कि एकदम बिल्कुल सही लड़की, एकदम बायोप्सी का डॉक्टर ने बोल दिया। तो जब मेरे अम्मी अब्बू ने कहा अच्छा बायोप्सी का बोले, उस टाइम मेरे अब्बू की जॉब थी अच्छी, अब तो खैर नहीं है। तो वहाँ पे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, उधर पैनल था। तो अब्बू ने कहा मैं यहाँ से नहीं कराऊंगा, यहाँ डाउट है, ये कि मैं बड़े हॉस्पिटल से करूँगा, पैनल भी है। ठीक है। तो हम वहाँ चले गए, हमने वहाँ जाके बताई तबीयत पूरी, मेरी जो कंडीशन, मेरी मैदे में पूरा जो मेरे दर्द हो रहा था, बार बार मसले मसाइल मेरे साथ हो रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा चले ठीक है, हम बायोप्सी करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या इन्फेक्शन है क्या है। तो उन्होंने कहा कि चलें इनके जो है ना ड्रिप हम लोग चढ़ा देते हैं, ये क्योंकि फेस से लग रहा है इनको बहुत पानी की कमी हो गई है। उस टाइम मेरा पानी पीना, ना मेरा खाने का दिल चाह रहा है, ना पानी का, मतलब मेरा माइंड जो है सेट नहीं था, कहीं मेरा दिल नहीं लग रहा सर। वही चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही बार बार, जो मैंने देखा वही चीज़ मेरे बार बार दिमाग में घूम रही, लेकिन मैं ये सर्वाइव नहीं कर पा रही थी कि मैं अपने घर वालों को कैसे इस बात पे एग्री करूँ, क्योंकि मेरे घर वाले जो है इस चीज़ों को नहीं मानते, और ज़्यादातर हादसे उन्हीं के साथ होते हैं जो इस चीज़ों पे यकीन नहीं करते। लेकिन ये मेरे साथ गुजरा तो इस पर ये कि यकीन करना चाहिए, और ये चीज़ें हैं सही। तो फिर जब डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कहा इनको ड्रिप लगाते हैं। तो अम्मी कहने लगी चलो मैं जो है नीचे से फ्रूट्स वगैरह ले आती हूँ, वो भी खाती रहो, ड्रिप तुम्हें लग रही है। तो मेरी ड्रिप ही लग रही थी। अब्बू जो है मेरे सोफे पे बैठे हुए थे, और अब्बू जो है मेरे नमाज वगैरह, नाते कवाली वगैरह जो है बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा। तो हमें ये सिलसिला जो है हॉस्पिटल में जाके पता चला कि मेरे साथ जो है मेडिकल इश्यूज़ नहीं है। डॉक्टर ने कहा मैं जो है इनको बायोप्सी करता हूँ, उससे पहले आप इनकी रिपोर्ट्स करवा लें, कि ताकि हमें रिपोर्ट्स में पता चल जाए कि इनके साथ मसले मसाइल क्या हैं, क्या इन्फेक्शन है, सब पता चल जाए। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स करवाई, तो सर रिपोर्ट्स तो मेरी क्लियर हैं। अच्छा, सारी वैसे मेरी हार्ट बीट जो है नॉर्मल नहीं आ रही। अच्छा। रिपोर्टों में नॉर्मल है। अच्छा। डॉक्टर भी मतलब परेशान हो गए कि ऐसा क्या है जो रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स क्लियर आ रही है और जो है मसले हो रहे हैं, हार्ट बीट कंट्रोल नहीं आ रही। डॉक्टर खुद परेशान थे।
तो मतलब यहाँ से अब्बू जो मेरे बैठे हुए थे बराबर में, ड्रिप में जो चढ़ रही थी, अब्बू बैठे हुए थे, अब्बू देखते रहे, अब्बू ने लगा दी कवाली। सही। जैसे कवाली लगा, मेरी ड्रिप चढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी ड्रिप चढ़ रही है और वो बराबर में चल रही है, नज़र आ रही है आपको? नज़र आ रही है, लेकिन मैं जो हूँ एक तरफ मैं देख भी रही हूँ, एक तरफ मैं देखना भी नहीं चाह रही। अच्छा। और मुझे लगता है कि सामने बैठा हुआ है कि हमें कोई जज कर रहा है, देख रहा है, मुझे लगा कि मुझे मुसलसल देख रही है। तो लंबे लंबे बाल थे उसके, बड़े बड़े नाखून, जला हुआ चेहरा, आई थिंक वही औरत थी। तो वो अब्बू को नहीं बताया कि कौन नज़र आ रही है? सर मैं बताना चाह रही थी, लेकिन एक तरफ मैं बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे मसले में फंस गई थी कि एक तरफ मेरे ड्रिप चढ़ रही है, डॉक्टर कह रहे हैं मैदे में इश्यूज़ हैं, इन्फेक्शन है, और एक तरफ मैं ये चीज़ भी देखी तो मुझसे नहीं बताया जा रहा था। तो उसके बाद जो है मुझे झटके लगना शुरू हो गए। अच्छा जी, झटके लग रहे, मतलब मैं लेटी हुई थी, एकदम से उठ रही और लेट रही, उठ रही और लेट रही, ऐसे मुझे झटके लगना शुरू हो गए। कवाली बंद करी तो मेरी तबीयत नॉर्मल हो गई। अच्छा। हाँ, तो फिर अब्बू जो है वहाँ से समझ गए थे कि ये जो है मेडिकल इश्यूज नहीं है, क्योंकि रिपोर्टें मेरी सारी ब्लड टेस्ट क्लियर, सारी रिपोर्टें मेरी क्लियर आ रही थी और हार्ट बीट भी क्लियर थी, नॉर्मल थी, लेकिन वैसे चेक कर रहे थे तो नहीं थी क्लियर। तो अब्बू मेरे जो है बहुत परेशान हो गए। अम्मी आई तो अब्बू ने कहा कि ये कि हमें छुट्टी लेनी, हमें टेस्ट वगैरह नहीं कराने। डॉक्टर ने बहुत फोर्स किया कि हम चेक करते हैं, क्या मसला है, आप पैसे लेके जा रहे हैं, अल्लाह ने करे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई फिर क्या करेंगे, आप इमरजेंसी में आएंगे। तो अब्बू ने कहा नहीं, हमें कुछ भी नहीं कराना, हम बच्ची ओके है। तो जब घर गए तो घर जाके मेरी तबीयत, मुझे झटके लगना शुरू हो गए। जहाँ अब्बू कवाई लगाए वहीं मुझे झटके लगना शुरू। अब्बू ने फिर अपने आप को भी कहते हैं वो करा कि मैं देखूं, सर्टिफाई हो जाऊं कि यही चीज़ है। टेस्ट कर रहे थे अब्बू? हाँ, टेस्ट कर रहे थे कि यही चीज़ है या फिर मेडिकल इश्यूज भी हैं, क्योंकि अब्बू कहने लगे हो सकता है ये साइको वगैरह, कहते हैं नफसातीपन में भी ऐसी हरकतें होती है, लेकिन मैंने इससे पहले ऐसी कोई हरकत करी नहीं। ये बात भी उनको एक दिमाग में आ रही कि मैं इससे पहले तो कोई ऐसी हरकत मैंने उनको सामने नहीं लाई। तो उसके बाद जो है अब्बू ने जो है मेरे अम्मी से डिस्कशन की कि देखो ऐसा ऐसा हुआ मेरे सामने, मेरी देखी बात है, इसको मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, इसको हम किसी मौलवी को दिखाते हैं। अच्छा। बड़ा सर देखा हमने, हमें कोई मतलब सही नहीं मिला जो देख सके और बता सके, सब ये बोलते बदनज़र है, बदनज़र है, बदनज़र। तो एक अब्बू के दोस्त फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का ऐसा मसला है, तो अब ये कि आप में जुमरात बैठते हैं। अच्छा। हाँ, मैं नाम उनका। तो उन्होंने कहा आप उधर लेकर आए उसको, जो भी मसले मसाइल होंगे सामने क्लियर हो जाएंगे। सही। हाँ, ये वो बात कर ही रहे थे अब्बू के फ्रेंड अब्बू से, और मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। अच्छा। हाँ, यानी वो चीज़ जाहिर होना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ देखी, उन्होंने कहा ये बच्ची हो कि नहीं है आपकी, कुछ ना कुछ चाहे तो झपेटे में या नज़र बद तो नहीं है। नज़र बद में सर इस तरह मैं नहीं यकीन कर सकती, नज़र बद में इतनी तबीयत बिगड़ सकती है। सही। मसला मेरे साथ जो है सर, यहाँ से मुझे ये गिरो कि मसला मेरे साथ हो चुका था, लेकिन मैं खुद बोल नहीं पा रही थी कि हाँ मैं उस चीज़ को फील कर रही हूँ अपने अंदर, ये चीज़ थी। तो वो भी कहने के बच्ची ओके नहीं है आपकी, आप मेरी बात माने, आप वहाँ लेके चलें। अम्मी जो है मेरी इस बात पे यकीन नहीं करती, ना मानती हैं। तो ये कि बड़ी हमें जो है इस चीज़ में प्रॉब्लम हुई कि हम कैसे इसको सर्वाइव करें और मैं कैसे ठीक हूँ। नज़र आती थी तुम्हें? मुझे नज़र वो आती थी, बता रही हूँ ना, मैं कज़न को मेरी नज़र नहीं आ रही लेकिन मुझे नज़र आ रही, घर में किसी को नज़र नहीं आ रही लेकिन मुझे नज़र आ रही, लेकिन बस ये कि एक झलक आई और गई, आई और गई। अच्छा। हाँ, जो मैं गेटअप में देख रही थी, लंबे लंबे बाल उसके, वाइट गाउन पहना हुआ है, और जब मैंने उसके सर पैरों पे नज़र मारी तो एड़िया पीछे पंजे आ गए। अच्छा। हाँ, जब मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई और जब से मेरी तबीयत जो है, मेरी हालत जो है ख़राब हो गई, तबीयत मेरी फिर नहीं समझी। तो अब्बू ने कहा चलो, अब्बू के दोस्त ने कहा चले हम लेके चलते हैं, आप उनको एक दफ़ा दिखाएं तो मसला तो बयान करें कि ये क्यों हुआ अचानक, आपकी बेटी उनको सही थी, पेपर भी दे दी मैंने, पेपर भी 2 साल मैंने पेपर नहीं दिए, मेरा इंटरव्यू लेट हुआ इस चक्कर में, क्योंकि इसमें परहेज़ होता है सर। तो वहाँ हम जैसे गए, वहाँ सर उनकी दरगाह थी, तो वो दरगाह पे जो है ना एसार करते हैं। अच्छा। मतलब पढ़ के फूंक देते हैं, जैसे कोई भी चीज़ किसी के साथ हो तो वो वहीं रुक जाए या वहीं तबीयत ख़राब हो जाए, उन तक नहीं पहुँच पाए। सही। हाँ, तो अब्बू जो है, बड़ी अब्बू ने यकीन करके, अब्बू के दोस्त थे वो लेके गए हमें। तो वहाँ हम जैसे गए तो मुझे जो है, जैसे मैंने दरगाह पे रखा तो मुझे वो सामने नज़र आई बिल्कुल। अच्छा। मैं दरगाह पे पैर रख रही थी और मेरे बराबर में खड़ी हुई। सही। तो मैं बेहोश हो गई, साथ खड़ी हुई थी? जी, बिल्कुल मेरे बराबर में खड़ी हुई थी। अच्छा, लेकिन मुझसे ना वो बात कर रही ना कुछ, सिर्फ देख रही, और सिर्फ जो उसके पैर थे सिर्फ उंगलियां जो है चला रही, इतने बड़े बड़े नाखून के मैं बता नहीं सकती, इतना डर खौफ चेहरा कि मैं परेशान हो गई थी। सही। तो जैसे अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि नज़र आती थी तो सिर्फ मेडिकली प्रॉब्लम्स हो रही थी या
कुछ और भी प्रॉब्लम? नहीं, मैं मुझे मेडिकल आपको पता है ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं होने देती अपने आप को, तो मुझे मेडिकल इश्यूज़ होना शुरू हो गए थे। मेरे कभी किडनी में दर्द, कभी पेट कहते हैं मैदे में दर्द, तो वहाँ से तो हमें यकीन हो गया था कि मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि रिपोर्टें क्लियर है। सिर्फ मेडिकल ये वाले इश्यूज हो रहे थे? हाँ, बाकी और वैसे कुछ नहीं, था? और वैसे कोई जैसे issues- होता है ना कि ऐसे कोई हो या मसले हो, नहीं, ऐसे तो कोई आपके मसले नहीं थे। कपड़े कटरे हुए मिल रहे नहीं होते नहीं हैं या ऐसे कोई मसला नहीं खराशे है। पड़ गई? नहीं, सिर्फ मेडिकल इश्यूज हो रहे थे। अच्छा। क्योंकि अचानक मेरी हार्ट बीट नॉर्मल भी हो रही और तेज भी बढ़ रही। अच्छा। हाँ, और सांस उखड़ रही, दम घुट रहा है, लग रहा है मेरे गले पे किसी ने हाथ रखा हुआ है। ओह, ऐसे ऐसे मसले मेरे साथ होने शुरू हो गए, लेकिन मैं वो ये चीज़ बता नहीं पा रही। फिर दर्द एक डर भी कि मैं गई सही है। तो फिर तो उनके पास जब गए, जब उनके पास आस्ताना गए, कहते हैं वैसे? आस्ताना कहते हैं उसको। हाँ। तो उधर उन्होंने पढ़ाई की हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ जो है, मैंने जब मैंने इसको वहाँ देखा तो मैं वहाँ बेहोश हो गई थी सर। सही। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये कि जब उन्होंने मेरे पे दम करना शुरू किया तो मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई मज़ीद। मेरी आवाज़ मोटी हो गई, मेरी आवाज़ चेंज हो गई, तबीयत मेरी बिगड़ना शुरू हो गई। तो उन्होंने खैर अम्मी अब्बू को नहीं बताया कि परेशान हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, लड़की जाते हैं, हर कोई ये सोचता है। सही। उन्होंने नहीं बताया, बोले नज़र बद है, लेकिन नज़र बद नहीं थे मेरे। फिर जब सेकंड टाइम मैं गई, मैं घर आ गई तो मैं ऐसा सो रही हूँ, सो भी रही हूँ, नहीं भी सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ लेकिन मेरा दिमाग जाग रहा है। सही। और मैं देख रही हूँ ख्वाबों में जनाजे, अच्छा। जनाजे देख रही हूँ मैं, वाइट कफन, जनाजे, बहुत सारे जनाजे, मैयतें, अक्सर सारी चीज़ें मैं यही देख रही हूँ। ड्रोन चीज़ें, वाइट कपड़ा, कैंची, अच्छा। हाँ कैंची देख रही हूँ, छुरी देख रही हूँ, ब्लड लगा, खून लगा हुआ है इसके ऊपर, ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आने लग गई। सही। हाँ, ये यार मैं देख रही हूँ कि मैं बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, बड़े बड़े, मेरा हुलिया चेंज हो गया है, हालत मेरी बिगड़ गई है, चेहरा मेरा अजीब सा हो गया, बड़ी बड़ी आंखें हो गई मेरी, यानी मैं अपने अपने आप को मैं बहुत बुरे हुलिये में देख रही थी, जो आज तक मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि मुझे कभी ड्रोने ख्वाब नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें होना शुरू हुई तो मुझे मेरे ख्वाब भी जो है बहुत ज़्यादा ड्रोने ज़्यादातर मैंने जो देखे जनाजे देखे, और वही वाइट गेटअप, और मैं सो रही थी तो सोते सोते मेरा दिमाग जाग रहा था, लेकिन जो है मुझे ड्रोने जैसे ख्वाब आए वैसे मुझे एक झटका लगा, तो अम्मी मेरे बराबर में लेटी हुई थी। अम्मी ने फिर एक दफ़ा झटका लगा, उन्होंने पानी वानी डाला, सेट हो गई। उसके बाद जो है फिर मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, ऐसा ऐसा मेरी आवाज़ चेंज हो गई। अब मेरी आवाज़ चेंज हो गई, लेकिन मैं उसको देख रही थी। मैंने अम्मी को बोला भी कि अम्मी मैं जो है किसी को देख रही हूँ, कोई औरत है मेरे सामने खड़ी हुई है वो, लेकिन अम्मी कह रही बेटा यहाँ कोई औरत नहीं है, तुम्हारा अपना वहम है, ये सब बातें तुम निकालो वरना जो है डिप्रेशन में चली जाओगी। मैं कहा ऐसा नहीं है, आप लोग यकीन नहीं कर रहे, आप लोग नजर आ रही थी? मुझे नज़र आ रही थी, अम्मी को नज़र नहीं आई, मेरे कज़न को, अब्बू को, किसी को मुझे नज़र आ रही थी। हालांकि कुछ बात नहीं कर रही थी, सिर्फ देख रही थी। सही। जो मैंने उसका गेटअप देखा, मैं वो गेटअप देख के मेरी हालत जो है सर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ। अक्सर हम लोग जाते थे छत पे, ऐसा कभी नहीं सीन हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ों की बात नहीं मानो, तो ये कि वो आपके साथ हादसा हो जाते हैं। सही। तो ये हुआ तो उसके बाद जो है अम्मी ने फिर पानी वानी कर डाला, उन्होंने दम का पानी मुझे दिया, वो पिलाया। हाँ। तो उससे मेरी तबीयत बहुत नॉर्मल हो गई। अब देखें ना, एक तरफ मेरी हालत ऐसी बिगड़ रही है कि जैसे कुछ होने वाला है, या तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई चूँकि, और एक तरफ जब मैं पानी पीती हूँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ जाती हूँ, मेरी आवाज़ वगैरह बिल्कुल सेट है ना, वो मुझे कहीं नई नज़र भी नहीं आ रही। और ये उन्हीं से जो पीर साहब थे उन्हीं से पढ़ाया हुआ मतलब? जी, ये उनका ही पानी था, वो खुद ही ठीक। करते हैं, वो ताजुद की नमाज है, वो करते हैं इलाज वगैरह, ठीक। और फी सबिल्ला करते हैं, पैसे भी नहीं तो लेते। फिर आगे क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो है सर मैंने पानी वगैरह पिया तो सेट हो गई। फिर मैंने जो है कोचिंग स्टार्ट कर दिया, अपना स्कूल स्टार्ट कर दिया। इसमें जो है 6 मंथ का गैप भी आ गया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। अच्छा। ना मैंने देखा उसको, ना मुझे बुरे ख्वाब आए, ना मेरे साथ कोई वाक़या पेश आया, ना मेरे मैदे में दर्द, ना किडनी में दर्द, मैं बिल्कुल सब फाइन, इट इज़ normal? ओके, हाँ सब नॉर्मल हो गया। सही। लेकिन जब मैंने मेरे पेपर थे फर्स्ट ईयर के, सही। देने लगी थी मैं, तो मैं जब पेपर देने गई हूँ तो अचानक सर बैठे बैठे जो है पेपर स्टार्ट हुआ मेरा, और मुझे मेरे सामने मतलब मैं लिख नहीं पा रही थी, अंधेरा आ गया। अच्छा। अंधेरा आया तो मैं देखती हूँ कि वो सामने दरख्त के पास खड़ी हुई, आफ्टर 6 महीने बाद की बात बता रही हूँ। फिर मैंने वो चीज़ देखी, यानी ये कि वो कुछ दिन के लिए गायब हो गई। पेपर जब दे रही थी तो कमरे के बाहर खिड़की से नजर आई या दरवाजे से? खिड़की से मैंने देखा, सामने दरख्त है, वो वहाँ खड़ी हुई है। अच्छा, देख रही है उसे? सिर्फ देख रही मुझे, और मैं देख रही हूँ औरों को भी, कि औरों को हो सकता है कि कोई फोकस करे उस पर देखे, तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मुझे देख रही थी। तो मैंने सर पेपर भी नहीं दिया, अच्छा। मुझसे पेपर करा ही नहीं गया, मेरे ठंडे ठंडे पसीने,
टीचर कहने लगी, मिस कहने लगी कि बेटा आपका साल ज़ाया हो जाएगा, कुछ तो आप लिखें, लेकिन मैं नहीं लिख पाई क्योंकि मैं एक चीज़ अपने सामने देख रही थी और मुसलसल मुझे ही देख रही थी। मैं नहीं भी देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो मुझे जज कर रही है, देख रही है। जब मैं नज़र घूमा तो मुझे देख रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्या चाह रही थी मेरे से, क्या बोलना चाह रही थी, क्या चाह रही थी, क्यों मुझे देख रही थी और नज़र आने का उसका मकसद क्या था, ये भी सब मुझे नहीं पता। ये कि 6 महीने बाद की बात बता रही हूँ। और 6 महीने बीच में सेट हो मैं गए? बिल्कुल सेट थी। इलाज जब कराया मैं बिल्कुल सेट इलाज, थी। मेरे साथ ठीक। कुछ भी कोई इश्यूज नहीं हुए, ना खाने में, ना मैदे में, ना किडनी में, कुछ भी नहीं इश्यूज, ना बुखार, ना नज़ला। अपना जाती भी रही, कोचिंग स्टार्ट करती रही, पढ़ती भी रही, याद भी करती रही, अकेली भी बैठी हूँ, कभी सही। नहीं। लेकिन जब मैं पेपर मैंने देना शुरू करे, तो पेपर पे बात आई तो मुझे वो जो है नज़र आई खिड़की से। रूम में थे, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो फिर टीचर्स क्या वॉक कर हुआ? रही थी। उसके बाद जो है मैं नहीं कर सकी पेपर, मैं घर आ गई। सही। जब घर आई तो सर मेरी वही कंडीशन दोबारा स्टार्ट हुई। ओह, दोबारा मेरे साथ वही मसले मसाइल, मुझे बुखार चढ़ गया। पहली बार बुखार मुझे पहले चढ़ा, बुखार चढ़ गया और फिर मुझे झटके लगना शुरू हो गए। और फिर मैं देख रही हूँ कि वो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठी हुई। ओह, मैं अम्मी से चिपट गई डर के कि अम्मी वो यहीं बैठी हुई है, लेकिन अम्मी को नहीं नज़र आ रही, नज़र तो मुझे आ रही, अम्मी को नज़र नहीं आ रही थी। अम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, दम का पानी लेकर। अम्मी ने दम का पानी पिलाया, तबीयत उसके बाद नॉर्मल हो गई। सही, लेके मेरे घर वाले जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए मुझे लेकर, सही। जो आज तक कभी नहीं हुए। मैं समझती हूँ कि मैंने जो बात नहीं मानी उसकी वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। तो फिर अब क्या सिचुएशन है, उसके बाद कैसे सही हुई? उसके बाद जो है सर वही मेरा इलाज चलता रहा। अच्छा, हाँ, इलाज उन्होंने मेरे करते रहे वो। अच्छा, ये है कि उन्होंने बोला कि इनका परहेज़ है, इनको छत पे जाना है, नहीं है अलाउ, अच्छा। ना छत पे, ना मगरिब में, ना असर में, ही नहीं निकल सकती। अच्छा। हाँ, बाकी पढ़ाई खुले वगैरह है आसमान जो के घर में। नीचे मगरिब और हाँ, असर के मैं बाद नहीं है। निकल सकती। असर के बाद? हाँ, नहीं निकल सकती, मना कर दिया उन्होंने कि आपको उनकी एहतियात बहुत करनी है। सही है। क्योंकि फिर उन्होंने जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो फिर उन्होंने जब अम्मी को जो है उन्होंने बिल्कुल वाज़े बताया कि जिन्नात की नज़र है। अच्छा, जी, तो जिन्नात की नज़र। वो जो नज़र आती थी चीज़, वो जन्नात? मैं सर उसको जिन्नात दी, मैंने जो उसको गेटअप देखा उसके लंबे लंबे पूरे बाल एड़ियों तक थे, सही। एड़ियों तक उसके बाल थे, जला हुआ उसका चेहरा था। मुझे यकीन था कि ये वही औरत है। अच्छा, हाँ, जो बराबर वाले हमारे घर में जल के मरी थी और मैं उसी घर पे देख रही हूँ, अच्छा, उसी घर में और हमारे घर में। हो सकता है कि जन्नात उसकी शक्ल में आ रहे हाँ, तो ये उन्होंने बताया कि इस पे जिन्नात की नज़र है, क्योंकि आप परहेज़ वगैरह करवाने का इलाज जो है मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाल नहीं खोले हैं, खुशबू नहीं लगाएं। होता है ना, लड़कियां हाँ। रात के वक्त मगरिब के बाद बाल खोल के छत पे चली जाती हैं और वो सर क्या बाल कहते हैं, वगैरह उस टाइम word नहीं होता है खुले ना, हुए थे। झपेटे में आ जी जाती जी हैं। जी जी, ऐसे ही ऐसा था, हो। ऐसे ही था। तो उन्होंने कहा जिन्नात की नज़र है। मेरे घर वाले जो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अगर परेशान वो हुए। होती बराबर में औरत, तो वो तो आप इतने अरसे रही हैं, तो वो उसको कभी तो ऐसा नहीं हुआ। वो होती तो वो होता। जी, ये मुझे बस लग रहा है कि सुनने उस में रात कोई गुजर होगा किसी का उस जगह जी, से, ऐसे ही और उसने आपको लोगों को छत पे देखा और वो जी। और छत पे टाइम भी जो है 4:20 का टाइम था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही टाइम था। शहरी से तो पहले ये का कि time। सर हमें तो इतना यकीन नहीं था ना, क्योंकि कभी ऐसा हादसा पेश आया नहीं। हम शुरू से ही बचपन से हम वहीं जवान हो गए, सही। कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये कि जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद जो मैंने बहुत परहेज़ भी किया और इस चीज़ पे मैं यकीन भी करती हूँ। और अभी भी कोशिश यही करती हैं कि ना जाए? अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं जो है इस चीज़ से बचूं। लेकिन अब जो है मेरे साथ ऐसे वाक़या, ना मुझे बुरे ख्वाब आते हैं, ना अच्छा। मुझे कोई नज़र आता है। सही ये है। कि मेरी लाइफ जो है बहुत अच्छी है, माशाल्लाह शादी भी हो गई। सही। हाँ, तो अब ये कि अच्छी लाइफ गुजर रही है। अब तो ये बिल्कुल मेरा ये कहना है कि कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने बोलते ये चीज़ें हैं, तो ये वाकई सारी सही ये है। चीज़ें हैं, ठीक है, सही। ये चीज़ें बस। अच्छा, अच्छा, जो अब शादी के बाद बिल्कुल कभी नहीं हुआ? शादी के बाद बिल्कुल कभी मुझे नहीं तो हुआ। वो बाबा से मुलाकात हुई जिन्होंने इलाज कराया? उनसे मुलाकात हुई, उनको मैंने जाके बताया कि मेरी शादी है, अम्मी ने मिलवाया, उन्होंने कहा बच्ची ओके है। अच्छा, ये क्या है, इसकी जो है एहतियात है, खुशबू। तो उनको बाबा से मियाँ को मिलवाया? जी, मियाँ को मिलवाया, उन्होंने मियाँ को बताया कि इनकी एहतियात है, चलिए, मगरिब में अच्छा असर में हुआ। नहीं निकलना है, अच्छा, कि ऐसे ऐसे मसले थे। मैं पता है कहाँ चाह रहा था, मैं ये जा रहा था कहना, मैंने कहा कहीं मियाँ की सूरत में जिनने शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं क्योंकि आप बता रही थी बहुत खूबसूरत है, नहीं, तो मैंने नहीं। कहा ऐसी कहानी तो नहीं है कि पता चला हो गई ये शादी जिनके साथ रहती है नहीं सुकून नहीं से, नहीं, अब जिन तंग नहीं मैं तो कर जी रहा, भी नहीं सकती ही। अब जिन नहीं तंग नहीं, कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये चेकअप करा लिया ना आपने? हाँ, पक्का चेकअप कर करा लिया, ना? इलाज हो गया मेरा प्रॉपर। एक अब मैं नहीं, ओके। मियाँ का चेकअप करा लिया ना कि हाँ। प्रॉपर इंसान ही है। सही। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सही। तो ये मामला है। लेकिन बीच में जो ये आपने जो बताया क्लास 4 और 5 और फिर अभी 3 साल पहले का, तो उसके बीच में कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसके बीच में कुछ भी
बिल्कुल ओके थी मैं, फाइन, अच्छा, कोई साथ मेरे से कोई मसला तो मसाइल वो नहीं थे। जिससे इलाज लेकिन- कराया था वो उसने आपके अंदर ही दबा दी थी चीज़, जी वैसा हाँ जी, जो हमीद भाई का मैं बता रही हूँ वो सही थे। सही। उससे पहले थी जब मैं छोटी थी इलाज करवाया था, वो मस्जिद में थे, उन्होंने नहीं इतना हाँ, फोकस तो किया मुझे उन्होंने। भी यही फील आ रहा था कि हाँ। वो चीज़ शुरू से आपके साथ चलती चली आ रही थी, वो आपको जी वॉच कर रही थी और आपकी कोई ऐसी बदएहतियाती का इंतजार जी कर रही जी थी कि वो जी जी दोबारा आप पे हावी हो, हाँ, ऐसे ही और उस समझ रात उसे मौका मिल गया था कि वो दोबारा हावी जी, हो जाए बस ये चीज़। मुझे। हाँ, वो अब- जो घर वाली आंटी जो जल के मरी थी, हाँ। ऐसी रूहें तो नहीं होती हमारे सामने, लेकिन वो हाँ, है नहीं मुझे कि मुझे भी रूहें- सर यही लगा कि बहुत पुरानी चीज़ थी। हाँ, वो पुरानी हाँ। चीज़ तो ये कि वो होगी, उसने बिल्कुल सामना होगी। जो है मेरा, जब मैं 22 साल की हुई तब किया। तब किया दोबारा, मैं पेपर दे रही थी इंटर के। लेकिन वो भी फर्स्ट बंदा वाले। सही होगा, वो भी जी। बंदा सही होगा जिसने इलाज किया, लेकिन वो जी। उस पक्का इलाज नहीं करा। पक्का इलाज ही करा, वो- और फिर सर मैंने एहतियात भी नहीं करी, जो बात है। हाँ, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और सर बहुत मुझे भी खुशी बहुत हुई। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए। आपको बताया कि कोई ऐसा था जिसने मेरे से मेरे वाक़यात पूछे जो सही, क्योंकि सही। फैमिली से डिस्कशन अच्छा, करो तो ये देखिए ना, इसमें एक अच्छी बात ये पता चली ना आपसे डिस्कशन करके, ठीक है, कि बदएहतियाती यही होती है कि लड़कियों को इस तरह नहीं निकलना चाहिए रात जी। में मगरिब के बाद बाल खोल के। ये कि जब वाक़या हाँ, पेश आया तो उसके और- बाद जो है और अभी बच्चों को तो बिल्कुल ही, बच्चों का खून वो बहुत कहते हैं ना हल्का होता है। हल्का होता हाँ, है, सही। तो बच्चों पे बहुत जल्दी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, तो ज़रा जाएं तो अकेले ना जाएं, दरख्तों के नीचे ना जाएं। जी जी जी, अकेले में एहतियात करती हूँ। बिल्कुल, तो हाँ। तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई और इंशाल्लाह फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। ठीक है, जी। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो।